दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, जैसा कि संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हमेशा जाति जनगणना को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते थे, लेकिन जैसे ही जाति जनगणना पर आवाज़ उठाते थे, सदन में बोलते थे, तैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग तथा उनके नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर दबाने का प्रयास करते थे तथा इल्ज़ाम लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी तथा राहुल गांधी देश को जाति धर्म में बांटने का प्रयास करते थे। इनका खेल, इनकी राजनीति जातियों में लोगों को बांटना है। जबकि वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। लेकिन कल जैसे ही कैबिनेट ने जातीय जनगणना को लेकर अपने कैबिनेट ने मंजूरी दी, तैसे ही भारतीय जनता पार्टी वो लोग पहले जातीय जनगणना का विरोध करते थे, अब इसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हम एक एक मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर देखिए कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब जाति जनगणना को लेकर जो है मंजूरी दी, तो आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहते हैं। ट्वीट के माध्यम से आपके स्क्रीन पे वो लिखते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं मैं उसको भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से क्या लिखते हैं आपके स्क्रीन पर। अश्विनी वैष्णव लिखते हैं, आज़ादी के बाद हुई सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं की गई। यह कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड और पाखंड का एक और बड़ा उदाहरण है। जो काम दशकों से टाला गया, उस पर कांग्रेस ने केवल दिखावटी राजनीति की। 2010 में तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में जाति जनगणना पर विचार का आश्वासन दिया था। इसके बाद मंत्रिमंडलीय समूह बना और कई दलों ने समर्थन भी किया, लेकिन नतीजे में केवल एक सीमित सर्वे CECC हुआ, वास्तविक जनगणना नहीं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना को सिर्फ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पारदर्शिता और नीति निर्धारण से ज़्यादा ध्यान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पर रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जातियों की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार, ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। पहले यही लोग खुलकर जाति जनगणना का विरोध करते थे, आज जो है इसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक जैसा हमने बताया वैसा ही लोग कर रहे हैं। तो आप देखिए आपके स्क्रीन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। निश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि पहले भी। दोस्तों, आपने देखा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को। अब हम आपको दिखाते हैं कि जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे। वो कांग्रेस को अर्बन नक्सल तक बताते थे। तो आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहते थे, उसके बाद वो उनका स्पीच में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा क्या था, आपके स्क्रीन पर लिखते हैं, जाति जनगणना के लिए कांग्रेस का प्रयास एक अर्बन नक्सल विचार है। न्यूज 18 से पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर हमला करते हुए कहा कि उसने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और जाति जनगणना के अपने प्रस्ताव को निजी संपत्ति के अधिकार के लिए खतरे और माओवादी विचारधारा की प्रतिध्वनि के रूप में तैयार किया है। पीएम मोदी ने तर्क दिया है कि अगर कांग्रेस मौजूदा आम चुनाव में सत्ता में आती है तो वह धन के पुनर्वितरण के लिए सर्वेक्षण करेगी। इस सोच की तुलना उन्होंने हर घर पर छापा मारने से की। पीएम मोदी ने कांग्रेस की शासन व्यवस्था की भी आलोचना की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जब जो है जैसे ही अगर जाति जनगणना के लिए हम मंजूरी दे दें या जाति जनगणना कराई जाए तो कांग्रेस लोगों के घरों में छापा मारेगी, लोगों के घरों तो जाएगी, उनसे जाति पूछेगी, इस तरीके से उनका धन जो है वो चोरी के तौर पर चोरी करेगी। आप सोचिए, चुनाव के दरमियान जो है यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है गहने चुराएगी, लोगों के मंगलसूत्र छीन लेगी। लेकिन अब जैसे ही कल कैबिनेट ने मंजूरी दिया है, आप सोचिए इनसे क्या सवाल किया जाए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद ही अपनी बात का जिस तरीके से विरोध करते थे, कल उसी बात पर अभी खुद समर्थन कर रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी जो लगातार कहती थी देश के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है, अब जो है वो जो है पूरी तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं जाति जनगणना का। और वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसको मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी जब
जाति जनगणना के लेके आवाज़ बुलंद करते थे, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन क्या होता था, किस तरीके से इसका विरोध करते थे, आपके स्क्रीन पर। और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर 1। नंबर 2, एक्सेल का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। दोस्तों, आप सभी पहले यह जान लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग थूक कर चाटने का काम करते हैं। जब सदन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना पर मुखर होते थे, तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक शब्द बोला था और वहीं पर राहुल गांधी को गाली देते हुए कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात कर रहा है। आपको शायद इस बात को याद होगा, नहीं याद होगा तो आपके स्क्रीन पर देख लीजिए किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने ये गलत बयानबाजी राहुल गांधी के लिए किया था। अब जो है उसी बात पर वो खुद सराहना कर रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले अनुराग ठाकुर का वो बयान। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। दोस्तों, अनुराग ठाकुर के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से उनको सदन में ही धो दिया था। लगातार उनको सदन में धोते हुए कहा दिया था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप सदन में किसी की जात पूछ सकते हैं। आज जब जातीय जनगणना जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो खुद नरेंद्र मोदी आप जाके घर घर जाके लोगों की जात पूछेंगे कि आप बताइए किस जाति से हैं। लेकिन आपको सबसे पहले हम अनुराग ठाकुर के उस गलत बयानबाजी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राहुल गांधी का जो है समर्थन किया था, उनकी तरफ से बोला था, आप देखिए किस तरीके से अनुराग ठाकुर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव हड़काते हुए बोला था सदन में ही, आपकी स्क्रीन पर। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे? राजनीति भी बहुत अलग ही चीज़ है। जब नेता किसी बात का विरोध करते हैं, उसके कुछ समय बाद जब उसी मुद्दे पर जो है वही नेता उसका समर्थन करते हैं, तो इस पे जनता सिर्फ एक ही बात कहती है, थूक कर चाटने वाली राजनीति। आप लोग इससे भी बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे नेता इस देश को चला सकता है। लोग कह रहे हैं कि सत्ता को झुकाने वाला चाहिए, सत्ता झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। इस बात की मीम्स लोग बनाकर और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, जाति जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेता ने इसका खुलकर विरोध किया था। हम आपसे कहें कि मुख्यमंत्री चाहे वो जो है योगी जी हों, चाहे वो मोहन यादव हों, चाहे वो भजन लाल हों, चाहे वो हर कोई, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जाति जनगणना का खुलकर विरोध किया था। आरएसएस ने भी इसको जो है इसका खुलकर विरोध किया था। आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से नितिन गडकरी ने जाति जनगणना को लेकर खुलकर इसका विरोध किया था। नितिन गडकरी ने कहा था जो करेगा जात की बात, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, नितिन गडकरी ने कहा था जो करेगा जात की बात उसको वो मारूंगा लात। अब मेरा सवाल ये है नितिन गडकरी जी से कि जाति जनगणना को तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो आप लात किसको मारेंगे? अब आप बता दीजिए लात किसको मारेंगे? तब तो आप ये कहते थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, तो आप ये बात कहीं कहीं राहुल गांधी के लिए कहते थे। लेकिन जब कल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो आप अब लात किसको मारेंगे? और नहीं मार पाएंगे आप लात, तो मैं तथा पूरा देश इस बात के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि अब आप तत्काल अपने जो है पद से तुरंत इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई। यहाँ तक कि आप जिस तरीके से बात को कहते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो जनता तो यही सवाल करेगी आपसे। है हिम्मत तो आप तत्काल इस्तीफा देने का काम करें। हम आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों
कि लालू प्रसाद यादव जाति जनगणना जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं आरजेडी के, ये सर्वे सर्वा हैं, इन्होंने भी जाति जनगणना को लेकर काफ़ी मुखरता से बात की थी, लेकिन लहजा इनका वही पुरानी स्टाइल में आपको हो सकता है सुनकर इनकी बातें कुछ सुनकर आपको बुरा लगे, लेकिन ये इनका कहना क्या था, इन आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़ दंड बैठक कराकर इनसे जाति जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात जो ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे, इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जाति जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय अब आ चुका है, ये लालू प्रसाद यादव का कहना है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, हम आपको और दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति जनगणना को लेकर इनका क्या मतलब था, इनकी क्या राय थी तब और अब। जाति जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था, जब ये मुखर होते थे राहुल गांधी इस पर, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। जनता सवाल पूछती है योगी जी, सवाल मेरी तरफ से है कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर रावण और दुर्योधन का डीएनए है कि नहीं है? है तो आप फिर कैसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, और नहीं है तो फिर आप अपनी बात पे पूरे देश से माफ़ी मांगिए, पूरे देश से माफ़ी मांगिए। जो हमने कहा था वो गलत कहा था। ये मेरी तरफ से आपसे एक सवाल है, इसको आपको जवाब देना चाहिए। तो हमने लगातार बताया, चाहे योगी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे प्रधानमंत्री, हर कोई जो है जाति जनगणना का लगातार विरोध कर रहा था। विरोध करने की कड़ी में हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया किस तरीके से वो विरोध करते थे, आपके स्क्रीन पर लिखते थे। 1951 से लेकर 2011 तक जितनी भी जनगणनाएँ हुई हैं वो एक नीतिगत फैसले के तहत हुई हैं कि जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी। अब आप सोचिए, फिर आगे लिखते हैं 1951 से लेकर 2021, मतलब वही बातें हैं कि ये अब इस पे गौरव भाटिया के बाद फिर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आरएसएस ने इस बात को लेकर उनकी क्या मंशा है, आरएसएस क्या कहती है। आरएसएस भी जाति जनगणना का लगातार खुलकर विरोध कर रहे थे। जाति जनगणना को लेकर आरएसएस वाले लिखते क्या थे या कहते क्या थे, समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना, मतलब समाज की एकता और अखंडता के लिए जातिगत जनगणना एक खतरा है। तो आप इनसे कोई सवाल पूछिए, बताइए मोदी जी देश के लिए खतरा है कि उनका जो ये कैबिनेट ने मंजूरी दी है वो देश के लिए खतरा है, कि आप अपनी बातों का जो है गलत बयानबाजी कर आप देश को खतरे में डालने का गलत प्रयास करते थे? ये पूछना चाहिए जनता को। तो दोस्तों इस तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे थे, लेकिन वहीं पर राहुल गांधी का विजन अस्पष्ट था। राहुल गांधी ने जैसे ही इस बात की मंजूरी मिली, कैबिनेट ने मंजूरी दी, तत्काल उनका स्टेटमेंट सामने आया और वो कहते हैं आपके स्क्रीन पर, राहुल गांधी ने कहा ये हमारा विजन है लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार किया, इसलिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। हमें पूरी टाइमलाइन चाहिए कि कब तक जाति जनगणना का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा डेवलपमेंटल विजन भी हमारे सामने रखा जाना चाहिए। ये राहुल गांधी की बातें हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों, बताना चाहते हैं एक एक क्रम में जितने लोग ने इसको विरोध किया था आज किस तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं। हम आपको सुधांशु त्रिवेदी भी कुछ इसी तरीके की बात करते थे। सबसे पहले देखिए, आपको वीडियो दिखाते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। उनका कहना है कि जाति जनगणना बाटो और ओंटोलो की नीति के तहत जो है ये है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे पहले स्क्रीन पर सुधांशु त्रिवेदी का वो वीडियो, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं हम उसको भी दिखाते हैं। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। अब मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, ये जातियों की बात आई कहां से? आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई हिंदू धर्म दिखाओ इसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो। कहीं नहीं लिखे। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश संसद कमिश्नर 1901 में, उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं, अगर उसने फिर 1931 की जो आखिरी जनगणना जाति के आधार पर हुई उसमें 4114 जातियां हैं। अगर 4000 भी थी तो ये किसमें लिखा जाना चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मगर उसमें ऊंचे से नीचे में लिखा गया। ये ऊंच नीच किसने तय की? किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, कहां लिखा है? ये हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है, और जिस आधार पे उसने ऊंचा नीचा तय किया अब वो दुनिया में वाहियात कह के ठुकराया जा चुका है। जानते क्या आधार था? जिनका माथा ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनकी ठुड्डी ऐसी वो ऊंचे हैं, जिनका रंग ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनका कंधा ऐसा है, जो पूरी दुनिया में एब्सर्ड कर दिया गया वो। और उसके बाद जब आजादी मिली, सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हो, सोशलिस्ट पार्टी के हो, समाजवादी, जो इन लोगों के साथ लोहिया जी, जनसंघ के, सबने कहा
भारत में जाति के आधार पर गणना नहीं होगी, इसलिए 1951 ऑनवर्ड कभी गणना नहीं होगी। Yes, that's a दोस्तों ये वीडियो को देखने के बाद आपको ये लग गया होगा कि आज पूरी तरीके से बखिया उधेड़ने का समय है इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। एक एक क्रम में कैसे ये लोग थूकते हैं, कैसे चाटते हैं, ये गलत बयानबाजी करते हैं देश के सामने और जनता को कितना मूर्ख बनाते हैं, ये आज स्पष्ट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मालूम पड़ जाएगा। जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा किस तरीके से जाति जनगणना को विरोध कर रहे थे, लेकिन आप किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं जब से कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। लिखते क्या है सुधांशु त्रिवेदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्स पर, लिखते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बीजेपी फॉर इंडिया एनडीए सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है कि यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भावों के अनुरूप है। इससे भारतीय समाज में समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़ी और अब तक विकास में वास्तविक भागीदारी से वंचित जातियों की पहचान और उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा। यह एक ऐतिहासिक और युगांतरकारी फैसला है जो समाज में जातियों में घमासान की राजनीति की बजाय समाधान की राजनीति की ओर ले जाने वाला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस हेतु कोटि साधुवाद, ये सुधांशु त्रिवेदी लिख रहे हैं। दोस्तों हम आपको एक चीज़ और दिखाना ये चाहते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जातिगत जनगणना को लेकर पूरी तरीके से अपनी आवाज़ मुखर करते थे, उसके विरोध में काम करते थे। और वहीं पे जब न्यूज़ 18 के एंकर रुबका लियाकत ने मोहन यादव से सवाल पूछा था जातिगत जनगणना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने देखिए क्या कहते हैं। वो लगातार इसके विरोध में खड़े थे। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए किस तरीके से इसका विरोध करते थे, फिर हम किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं हम उसको भी दिखाएंगे। चूंकि हम बिहार और उत्तर प्रदेश, आप वहां गए थे इसीलिए इस बारे में चर्चा करनी जरूरी थी। विपक्ष आपको चैलेंज कर रहा है, बीजेपी को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवा के दिखाएगी ना। आप तो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, आपने कहा कि नहीं मुझे जाति में मत बांटो, लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मध्य प्रदेश में होगी कि नहीं? देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने केवल देश में 4 जातियां बताई है और मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन चारों जातियों के अलावा उन जातियों पे बात करना मुझे लगता है आज के इस अवसर पर बेमानी होगा। पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि मैंने फिर 2 बार निवेदन किया कि हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेके चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। लेकिन आप देखिए किस तरीके से जातिगत जनगणना को वो समर्थन कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले देखिए मोहन यादव का वो वीडियो, किस तरीके से आप समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनगणना के न केवल घोषणा करना बल्कि जनगणना में जातिगत जनगणना के निर्णय का परिपालन कराना, ये आजादी के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा निर्णय है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसीलिए कई मायनों में सबसे हटकर के, ये अलग बात है हमारे दल की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए उन्हें 24 दलों को मिलाकर सरकार चलाई, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश हितैषी फैसलों के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिए, ये युग परिवर्तन का समय है। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं शिवराज सिंह चौहान का, किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर वो क्या बोलते हैं, और फिर उसके बाद हम आते हैं केंद्रीय मंत्री जो कि गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, पहले इस पर क्या बोलते थे इसके विरोध में, और उसके बाद फिर इसके समर्थन में किस तरीके से बोलते हैं। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान का ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज ही प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट की समिति ने यह फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी। यह फैसला ऐतिहासिक है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री या गृह मंत्री जो है अमित शाह जी की, तो अमित शाह जी ने स्पष्ट तरीके से देश में जातियों को लेकर सिर्फ 4 जातियां बोले थे। सबसे पहले क्या बोले थे आपके स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद फिर आप इसके समर्थन में कैसे क्या बोल रहे हैं आपके स्क्रीन पर। पहली जाति गरीब, दूसरी जाति युवा,
तीसरी जाति किसान और चौथी जाति माताओं बहनों की, महिलाओं की। आप इसके समर्थन में क्या बोल रहे हैं आपके स्क्रीन पर? अमित शाह जी कहते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया गया। सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों में के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के लिए नए मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसा जो है गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं। लेकिन तो दोस्तों, यह था नेताओं का क्रम, विरोध का और समर्थन का। हमने दोनों पक्षों को आपके सामने रखा। हो सकता है आपको ये चीज़ें पसंद आई हो। तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी मुद्दे का विरोध करें और फिर उसके बाद उसका समर्थन करें, तो यही देश की जनता कहती है इसे थूक कर चाटना। इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक नहीं कहेंगे, बल्कि इसको राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। वही एक कहावत आज फिर चरितार्थ हुई कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, या झुकती है सत्ता, झुकाने वाला चाहिए, जिसको आज राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता है उसको पूरी तरीके से चरितार्थ कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी के नेता झुक रहे हैं और फिर उठ रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इस कड़ी में गोदी मीडिया के लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। आपको बताते हैं कि एंकर चित्रा त्रिपाठी ने भी जाति जनगणना का खुला विरोध किया था और जैसे ही कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी, तैसे ही उनका पूरी तरीके से तमतमाते हुए क्या लिखती हैं आपके स्क्रीन पर? लिखती हैं आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान पर आक्रमण का इंतजार था, सरकार करा रही है जाति जनगणना। जब से जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी मुखर होते थे, कहीं न कहीं ये जाति जनगणना, अगर जातियों की बात करें तो हो सकता है कि ये PDI जैसे OBC वर्ग हो, SC ST में जो है OBC ST, इन सब की बात तो हो सकता है कि इनका हित हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस देश में ये है कि सवालों का क्या होगा अगर देश में जाति जनगणना लागू होता है और सबको जैसा कि नारा के अनुसार जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अगर इस बात को लेकर जो है, इस बात को लेकर जातियों में जो है उनको समर्थित करती है या जातियों के हिसाब से जो उनको समर्थ बनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी देश में सवालों को किसी भी प्रकार की कोई भी आरक्षण कभी तक नहीं मिलती थी। मोदी सरकार में 10% EWS के तहत उनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उसमें भी तमाम तरीके के किंतु परंतु तमाम तरीके की बाधाएं हैं। लेकिन देश में सवर्ण को जिस तरीके से आरक्षण नहीं मिलता, सरकारी नौकरियों में संघर्ष करते हैं। और आपको कई आंकड़े ऐसे हम दिखाएंगे और बताएंगे कि 97 नंबर पाने वाला OBC जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, SC जो है 90 नंबर पाने वाला वो सिलेक्ट हो रहा है, वहीं पे 110 नंबर 115 नंबर पाने वाला जनरल कास्ट का बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता है। कहीं कहीं देश में ये भी एक सबसे बड़ा सच है, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सवर्ण में भी ऐसा नहीं है, सवर्ण में सब जो है धनाढ़ व्यक्ति से आते हैं, धनाढ़ परिवारों से आते हैं। सवर्ण में भी जो है लोग आर्थिक आधार पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।